पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा चुनाव का दौरा रद्द हो गया है। पूर्व सीएम रविवार को विजयपुर कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में जनसभा लेने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर हेलीकॉप्टर खराब हो गया, जिससे कमलनाथ का दौरा रद्द हो गया। कमलनाथ की सभा को लेकर हजारों लोगों के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विजयपुर के मंडी प्रांगण पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ का दौरा रद्द होने से खासे नाराज नजर आए। किसी मशीन में टेक्निकल फॉल्ट हो, वहाँ जो जानकारी आई है, अभी मेरी भी बात हुई है और वहाँ चॉपर में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। अभी भी वो उसी हेलीपैड पे रुके हुए हैं और जल्दी ठीक हो जाएगा तो वो ज़रूर पहुँचेंगे। और अब इतना बड़ा रिस्क तो हम नहीं ले सकते कि अगर चॉपर ख़राब हो जाए तो उसके अंदर तो नहीं कह सकते ख़राब में तो भाई कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो ये मजबूरी है। इसमें के लिए संभावना रहती है हमेशा मशीनों में, इसलिए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, नहीं तो वो अभी यहाँ लैंड कर जाते 12:30 बजे। ये स्थिति है अभी की। तो विजय निश्चित तौर पे उनका इंतजार कर रहा है, उनके स्वागत के लिए हज़ारों लोग जुटे हैं और हम समझते हैं कि उन सब लोगों को वो भी खुद ये चाहते हैं कि मैं वहाँ आके बोलूँ, लेकिन अगर इस तरह की जो समस्या तकनीकी समस्या है उसमें तो कोई पार नहीं पा सकता। हम तो ईश्वर से यही कह रहे हैं कि वो चॉपर ठीक हो जाए और वो थोड़ा और लेट भी हो जाए तो लैंड हो जाए। वो अपनी पार्टी के लिए सभा करना उनका अधिकार क्षेत्र है। वो भाजपा के नेता हैं और भाजपा के नेता के नाते वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो उनका शासन और प्रशासन 18 साल से भाजपा यहाँ राज में है। 2018 में लोगों ने मैंडेट दिया था उनके खिलाफ, कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस तरह से उस सरकार को गिराया गया, जिस तरह की षड्यंत्र रच के वो सरकार तोड़ के गिराई गई, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और आज जनता उसी तोड़जोड़ की सरकार के खिलाफ एक माहौल है जनता में परिवर्तन के लिए, इस सरकार के परिवर्तन के लिए माहौल है और लोगों में एक प्रबल संभावना सीधे तौर पे आ रही है कि कमलनाथ जी दोबारा से बागडोर संभाले, कांग्रेस के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बने। वो बदलाव की बयार, वो परिवर्तन की बयार चारों तरफ से चल रही है। यहाँ चंबल, आप इस क्षेत्र में जब खड़े हैं तो विजयपुर हो, श्योपुर हो, आप इधर देखेंगे सबलगढ़ हो, जौरा हो, आप जहाँ भी जाएंगे आपको लोगों से बहुत मैं समझता हूं कि कांग्रेस के प्रति उनकी बहुत सद्भावना है। बहुत ज़ोर से उमंग और उत्साह के साथ वो मतदान के दिन की इंतजार कर रहे हैं और 17 तारीख की जन अदालत में निश्चित तौर पर कांग्रेस आशान्वित नहीं, पूरा भरोसा है कि यहाँ परिवर्तन होगा और पुनः कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनेगी। दतिया में वो सभा कर रहे थे, उसके बाद उनको सीधे विजयपुर में आना था, लेकिन अभी सूचना आई है कि वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई है। उस कारण से शायद उड़ान वहाँ से हो नहीं पा रही है और संभवतः हम कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद दूसरा हेलीकॉप्टर अरेंज हो जाता, लेकिन शायद वो भी अभी एकदम से मिल नहीं पा रहा है और ठंड का समय है। दिन भर कोशिश की जा रही है कि संभव हो सके, लेकिन जहाँ तक सूचना आ रही है वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अभी नहीं है और ये वाला हेलीकॉप्टर सही नहीं हो पा रहा है। यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सूचना आ रही है वही हम समझेंगे कि अभी दौरा रद्द हुआ है। देखिए, कल अमित शाह जी श्योपुर आए थे। पूरे देश के वो मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, और जब वो कल श्योपुर आए थे तो आप स्वयं पता कर लीजिए कि घटाते घटाते कुर्सियां शाम तक किस स्थिति में आ गई थी और वो भी नहीं भर पाई उनकी। इससे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति श्योपुर या विजयपुर छोड़कर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर क्या होने वाली है, ये साफ कुर्सियों से दिखाई दे रहा है। और स्वयं अमित शाह जी भी अपनी उड़ान 10 मिनट के अंदर वापस लेकर के निकल गए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 का जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने आंकड़ा दिया है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो पूरा आम जनता के द्वारा होगा। देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट है और घबराहट है। मध्य प्रदेश में पूरी जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है। आम कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता कमलनाथ जी के साथ है और आम जनता उनके साथ है। जिस तरह से 2018 में उन्होंने लूट की सरकार, जो कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार स्थापित की थी जनता ने, वो नोट से उन्होंने इस तरह से 2020 में कांग्रेस में तोड़फोड़ करके किस तरह से आर्थिक लाभ दे करके हमारे विधायकों को और नेताओं को ले जा करके
इस तरह से सरकार गिराई थी, यही अमित शाह जी थे, यही शिवराज सिंह जी थे, यही नरेंद्र मोदी जी थे। तो आज उनकी बौखलाहट है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की जनता उस नोट का बदला वापस वोट से लेने जा रही है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में वापस सरकार को बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी प्रदेश के अंदर हवा ये चल रही है। आप जहाँ भी बात करेंगे, मालवा, निवाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और चंबल ग्वालियर, जिससे सरकार उन्होंने गिराई थी, यहाँ भी आप रिजल्ट देखिएगा जब, तो स्वयं अमित शाह जी और मोदी जी भी चौंक जाएंगे कि हम जिनको लेकर के आए थे, उनके आने के बाद भी जनता वापस कांग्रेस के साथ ही खड़ी है और मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की होने जा रही है। कांग्रेस की जो भीड़ हमारी दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रही है कि सब लोगों ने मन बना लिया है इस बीजेपी अहंकारी सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को जवाब देने के लिए। इसलिए 17 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें हम सब लोग मिलकर कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हम सब लोग चाहते हैं। और इस अहंकारी सरकार को, इस रावण यानी जो कंस मामा भी है, मैं तो उसे रावण कहूँगी, इस रावण को यहाँ से दहन करके वापस भेजना होगा, मध्य प्रदेश से निकालना होगा। इसीलिए हम सब लोग मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं रामनिवास रावत जी के समर्थन में, और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी जनता इस बार इकट्ठे होकर वोट देगी कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में देखिए, मोदी का जादू अब नहीं चलने वाला है, और वो तो मदारी हैं, वो तो डमरू बजा के आ जाते हैं लोगों को खेल दिखाने के लिए, और वो डमरू बजाते रहे। इस बार जनता उनके बस में आने वाली नहीं है, और बहुत हो गया उनका बहुत हो गया तमाशा, हम सब लोगों ने देख लिया है। और सबको जो झूठ पे झूठ जिस तरीके से उन्होंने बोला है, ये झूठ अब ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा चलता है, झूठ की तो बहुत उम्र कम होती है। अमित शाह ने कल श्योपुर में कहा था कि कांग्रेस, देखिए, वो एक नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई वारिश हो। माननीय कमलनाथ जी की एक एज भी है, और कहीं ना कहीं उनका ये चुनाव हो सकता है आखिर भी हो। इस चुनाव के बाद उनकी उम्र इतनी नहीं रहेगी कि वो क्षेत्र में जाना आना दौरा कर सकें, इसलिए उनने अपने बेटों को उतारा है। ये कोई कोई बुराई नहीं है इसमें। हम भी अगर बड़े और बूढ़े हो जाते हैं आगे चल के, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी राजनीति को, क्योंकि उनकी कमान संभालने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। क्या लगता है मध्य प्रदेश में? जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में क्या लगना है, कांग्रेस आ रही है, और कांग्रेस पिछली बार भी आई थी। वो सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ था ये सबको पता है, लेकिन इस बार ये तमाशा नहीं चल पाएगा। हमारी जनता ने मन बना लिया है, और पूरी जनता एक तरफा कांग्रेस को वोट देने वाली है ना।